देश की अर्थव्यवस्था पस्त, जीडीपी पस्त, रोज़गार पस्त, कानून व्यवस्था पस्त, लेकिन हमारे देश की सरकार और कुछ मीडिया यानी कि कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स वो कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत में मस्त हैं। उनके साथ सरकार भी मस्त है। इसी वजह से लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोज़गार की हालत क्या है आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था की हालत क्या है वो आप सब देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे सिकंदर अब्बास रिजवी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस से, इनका ताल्लुक बाराबंकी से है, इनसे हम बात करेंगे। सिकंदर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका थैंक यू बोलते हैं। सिकंदर जी, ये बताइए देश के हालात आपके हिसाब से इन दोनों कैसे हैं? देश के हालात इस समय बिल्कुल बेकार हो गए हैं। जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों से रोज़गार की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, 15-15 लाख रुपए की खातों की बात देने की बात की थी। आज आप देख लीजिए देश के हालात बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 70 साल ने 140 साल देश पीछे चला गया है। आज प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी कुछ उद्योगपतियों के साथ देश को बेचने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है देश में, सबसे पहले कोई प्रधानमंत्री आए हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री आज तक कोई आया नहीं है, बड़े बड़े काम कर दिए हैं, 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। जी, यही एक बात है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग पहली बार आए हैं, तो हकीकत में पहली बार आए हैं। आप देख लिए राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, देश की जीडीपी की परवाह न करना, देश के रोजगार की परवाह न करना, धारा 370 के मुद्दे पर लोगों को भटकाना, केवल हिंदू मुसलमान कराना और पूरा रोजगार हिंदुस्तान का छीनना। आप देख लीजिए हालात पूरे देश के अंदर आज तबाही का मंजर आ गया है। आज आदमी बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है। जो आज एक परिवार एक फैमिली चलाता था वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है। सुसाइड करे ले रहा। आप खुद ही देख रहे होंगे इतने साल के अंदर 14 से 2019 तक देख लीजिए आप, 45 साल का रिकॉर्ड ये तोड़ गया है पूरी तरीके से बेरोजगारी का। बिल्कुल नौजवान बेरोजगार हो चुका है। आज देश के हालात जो हैं 30% आदमी बेरोजगार हो चुका है और अप्रैल में 1 महीने के अंदर करीब 3 करोड़ नौकरियां गई, 3 करोड़। और प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए 60% लोग नौकरियां उनका छीनी गई। आप बिल्कुल देश के हालात बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं, मगर ये सब अपने में मस्त हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं इस बात को। मैं कहना चाहूँगा जिस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचा था, चाय बेचने का काम किया, तो उन्होंने पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो उनकी आदत उनकी पहले से बनी हुई है। जैसे कि चाय बेचते थे वैसे यार रेलवे बेच रहे हैं, फ्लाइटें बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, सारी कंपनियां आप बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। पूरे देश को बर्बाद करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नौकरियों की बात आपने किया कि नौकरी चली गई है, ठीक है, इस लॉकडाउन में, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक योजना भी शुरू की है, प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना। उसके तहत उन लोगों प्रधानमंत्री ने कई बेरोजगारों को नौकरी भी दिया है। तो अगर नौकरी गई है वो तो मजबूरी में लॉकडाउन करना पड़ा था। अगर लॉकडाउन होता है तो जाहिर सी बात है कि यह नौकरी जानी है, बेरोजगार ठप होना है। लेकिन उसके बाद हमारे देश की सरकार ने योजना के तहत कई लोगों को नौकरियां भी दी हैं। जी, आपको पहली बात मैं आपसे ये अवगत कराना चाहूँगा, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस टाइम लॉकडाउन किया था उस टाइम लॉकडाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर आप देख लीजिए माननीय राहुल गांधी जी ने दिसंबर में चेतावनी दी थी कि देख लीजिए कोरोना आ रहा है। तब इन्हीं के देश के मंत्री, इन्हीं के सांसद लोगों ने माननीय राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया। फिर राहुल जी ने जनवरी में इनको अलर्ट किया, फिर इनको माननीय फरवरी में इनको अलर्ट किया, मगर इन लोग मजाक में रहते रहे। उसके बाद इन्होंने एक मिनट ये बताइए, अगर राहुल गांधी जी ने पहले बोला था कि देश के हालात कोरोना की वजह से खराब होने वाले हैं, तो जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार थी वहां पर कांग्रेस ने क्या किया था? देखिए, जिन जिन राज्यों में सरकारें कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस नहीं, कोरोना की आपने बात किया कि राहुल गांधी ने पहले ही जो है अवेयर कर दिया था। तो जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर कांग्रेस ने कोरोना से बचने के लिए क्या इंतजाम किया था? वहां पर सारे इंतजाम देखिए, वेंटिलेटर वगैरह। आप छत्तीसगढ़ वगैरह देख लीजिए, सबसे नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ का चल रहा है, कोरोना के उसमें लड़ाई लड़ा है। आप चाहे राजस्थान देख लीजिए, लड़ाई लड़ रहा है नंबर 1 पर। आपकी जहाँ उत्तर प्रदेश में सरकारें आप देख लीजिए बिल्कुल तरीके से तबाही का मंजर है। जब कोरोना का कहर 5000 मरीज थे तब आपने लॉकडाउन पूरे देश के अंदर कर दिया। आज 33 लाख मरीज हो चुका है हिंदुस्तान के। 33 ने हमें आंकड़े तो और बढ़ गए, 40 लाख के समथिंग पहुंच चुका है, मगर इनको प्रधानमंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। तो लॉकडाउन को आप किस तरह देखते हैं?
जी। लॉकडाउन को आप किस तरह देखते हैं? गलत तो सही था? लॉकडाउन का एक हिसाब से एक सिस्टम जिस हिसाब से चलना था, जिस हिसाब से बेचारे मजदूर बाहर फंसे हुए थे, पहले उनको नहीं करना चाहिए था। पहले 15 दिन का टाइम दे देना चाहिए। वो मजदूर आ जाते, अपना घर परिवार में रह लेते। वो मजदूर जो आज बम बन के आए हैं, कोरोना बम लेके आए हैं, वो मजदूर बम बन के नहीं आते। बम बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बाकी कोई नहीं है। मतलब कि आप ये बात मानते हैं कि लॉकडाउन जो किया गया वो पूरी तैयारी से नहीं किया गया? पूरी तैयारी से बिल्कुल विफल है। इस सरकार में, केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है। और आप देख लीजिए, पूरी तरीके से सरकार विफल है और इन्होंने पूरी तरीके से नौजवानों को जिस हिसाब से बर्बाद कर दिया। आज आप देख लीजिए, जिस हिसाब से नौजवानों की एक उम्मीद थी कि इनके लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, देश का प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए, जिस हिसाब से कहते थे। बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं चाहिए ऐसी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी पर मार, अब नहीं चाहिए ऐसी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए सरकार। नौजवानों के गुस्सा था, पढ़ा लिखा और नौजवान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बनेंगे तो रोजगार मिलेगा। आज देश के अंदर रोजगार क्या, रोजगार 70% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छीन लिया है। केवल उद्योगपतियों को पैसा देने का काम किया है, केवल अंबानी अंडानी को बनाने का काम किया है। देश के जिस हिसाब से लोगों ने बताया, मैं देश का चौकीदार हूँ। जब चौकीदार पूरा खड़ा हुआ है, मालिया जैसे लोग भागे जा रहे हैं, अंडानी जैसे लोग देश से फरारी काट लेते हैं, पैसा लेके फरार हो जाते हैं। 11,000 करोड़ रुपये कोई लेके भाग रहा है, कोई 21,000 करोड़ रुपये लेके माफ़ कर रहा है। और जो बजट आप लेके आए थे 20,00,000 करोड़ का, वो कहाँ गए? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जिस हिसाब से नौजवान आपने बताया बेरोजगारी भत्ता मुश्किल से 5 से 10% मिला है, किसी नौजवानों को नहीं मिला है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस मीडिया के सवाल को उठाया। आज देश की मीडिया सुशांत के ऊपर चल रही है, कंगना पर चल रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले। तो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहा ना? सुशांत को इंसाफ दिलाने वाली बात है। आप जांच कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर देश की जो मीडिया बैठी हुई है, बड़े बड़े चैनल वाले जो बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए पूरी तरीके से वो सिर्फ सुशांत चलिए। जितनी डिबेटें आप देख लीजिए, 80% डिबेटें सुशांत पर चल रही है, कंगना पर चल रही है। देश के नौजवानों पर नहीं चलेगा। अगर देश का नौजवान अपने हिसाब से रोजगार मांगता है, अगर आपको वोट देता है, सत्ता में बैठाता है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता है, प्रदेश के अंदर आपको 325 सीटें आपको देता है और उस नौजवानों पर लाठी बरसाई जाती है, वो किसानों को मारा जाता है। आज किसान अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, उसको लूटने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। देश को बर्बाद करने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा, ये बताइए एक सवाल और कि कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है अंदर? जी, कांग्रेस पार्टी की जो सिस्टम चल रहे हैं, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। जो माननीय सोनिया गांधी जी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, अब उनके उसमें चल रहा है और जो नेतृत्व चल रहा, जो फैसले हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक फैसला किया, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हमारी माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने युवाओं को तरजीह देने का काम किया। जिस हिसाब से लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से युवाओं की बात कर रहे थे, युवा चिल्ला रहे थे, उनको युवाओं की फिक्र नहीं है। उनको केवल फिक्र है अंबानी अंडानी के लोगों को फिक्र है, उद्योगपतियों की फिक्र है। मगर प्रियंका गांधी जी ने ज़मीनी स्तर के युवाओं को तरजीह देने का काम कर रही हैं। सोनिया गांधी जी की भी ये सोच है, अब देश का युवा देश को आगे बढ़ाएगा, देश का युवा यही देश को आगे बढ़ा के तरक्की करेगा। तो इसी हिसाब से चल रही कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का फिर से प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस का, तो क्या लगता है कि कितना बदलाव होगा? देखिए, माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी जब से आई हैं तो युवाओं को एक जोश आया है, युवाओं में एक जोश आया, हौसला आया है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जी से उनको उम्मीद है। जिस हिसाब से आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, ये सब सिर्फ किसका काम कर रहे हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। ये सब CBI से डरते हैं, ED से डरते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ED से नहीं डरने वाली। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं डरने वाला। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसकी हलचल, इसकी सुबगाहट आप देख लीजिए। अखिलेश यादव जी को सरकार कहाँ बनेगी कांग्रेस? उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है 2022 के अंदर सरकार। देख लीजिए इनको सबके हालात, इन लोग अखिलेश यादव जी भी घबरा चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी से मानिए योगी आदित्यनाथ जी तो बिल्कुल घबराए हुए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, हत्याएं पे हत्या करा रहे हैं, लूट पर लूट करवा रहे हैं, और कोई इनका प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सिर्फ प्रदेश के अंदर लूट कांड, जंगल कांड, गुंडा कांड बन चुका है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा अगर कोई गुंडा राज बना है तो उत्तर प्रदेश बन चुका है। मगर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ऐसा नहीं होगा। गुंडे जेल जाएंगे, और इनकी जो सोच कहते हैं गुंडे जेल जाएंगे, इन्होंने तो गुंडों को छूट दे रखी है माननीय योगी आदित्यनाथ। यही बात तो उन्होंने भी कही थी योगी आदित्यनाथ ने जब आए थे 17 में कि उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था अच्छी होगी, गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। वही बात आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने वही तो बताया, माननीय आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कई मुकदमों पर धाराएं दर्ज हैं। जो अपराधी खुद हो वो अपराध कैसे कम कर सकता है?
मैं ये सवाल आपसे बताना भी चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे, इतनी धाराओं पर मुकदमे दर्ज हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री बने अपने पर से मुकदमे सिरे हटाए। आप मानिए मुख्यमंत्री जी कैसे अपराधियों को कम कर देंगे, क्योंकि संरक्षण देने का काम अगर अपराधियों माफियाओं को कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। एक चीज़ और आज बदलाव हुआ है या होने वाला है, अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब जो नई सरकारी नौकरियां आएंगी उसमें सबसे पहले आपको 5 साल संविदा पे रखा जाएगा, यानी कि 5 साल आपका मूल्यांकन होगा, 5 साल आप सरकार के अंडर में काम करेंगे, 5 साल आप सरकार को फ़ायदा पहुंचाएंगे। उसके बाद सरकार जांच करेगी, सरकार मूल्यांकन करेगी कि आप रखने योग्य हैं या नहीं है। इसको आप किस तरह देखते हो? देखिए, मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने संविधान को ख़त्म कर दिया, वो खुद संविधान एक बन चुके हैं, संविधान निर्माता। जिस हिसाब से भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा था, सभी लोगों के लिए संविधान लिखा हुआ था, उस संविधान को ख़त्म करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख लीजिए, कल आया है पुलिस विभाग का, जिस हिसाब से 50 साल में रिटायरमेंट दिए दे रहे हैं ज़बरदस्ती। ये कोई ना सोचे कि पुलिस विभाग है, आने वाले ये भी कोई विभाग जो सरकारी हैं ये भी प्राइवेट ये करने जा रहे हैं। और वो आने वाला टाइम मैं भी ये बताऊँ, अगर इनकी सरकार रही तो पुलिस विभाग भी प्राइवेट कर देंगे। और रही बात नौकरी की, तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो जो पेंशनें बंद हो गई उसको चालू कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी जी थे, उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी जी नौकरी ख़त्म करे दे रहे हैं। और मगर कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने के बाद ये कानून, ये जो इन्होंने बनाए हैं, इसका बदलाव होगा। जिस हिसाब से देश की तरक्की पर कांग्रेस पार्टी इसको लेके जा रही थी, उस हिसाब से देश को कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी। मतलब कि आपको मानना है कि अगर कांग्रेस आती है उत्तर प्रदेश में तो बदलाव होंगे? 110% बदलाव होगा। जो इनके कानून बनाए हुए हैं खुद के तानाशाह, जिस हिसाब से हिटलर। 70 साल में आपने बदलाव क्यों नहीं किया फिर? 70 साल में आप बता दीजिए क्या बदलाव किया? आप खुद देख लीजिए, कोई सरकारी कंपनियां बिकी? कांग्रेस ने तो बनाने का काम किया। कांग्रेस ने रेलवे बनाने का काम किया, फ्लाइटें जहाज बनाने का। जितनी 70 साल में आज बहुत से गांव ऐसे वहां तक लाइटें नहीं पहुंची, ऐसा क्यों है? देखिए, आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बाराबंकी जनपद की, तो बाराबंकी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देखिए, देश में 70 साल आपने राज किया है, तो बहुत से आप गाँव के इलाकों में चले जाइए, वहाँ लाइट नहीं पहुंची है। अगर देखिए 70 साल आपने राज किया, अगर आपने देश के लिए भला किया, देश का भला किया, तो आज उन गाँव के हालात क्यों खस्ता है? वहाँ पर क्यों बिजली आज नहीं पहुंची है? देखिए, ये कुछ सड़कें भी वहाँ पर ऐसी ही बनी। एक मिनट मैं बताना चाहूँगा, कुछ प्रदेश के अंदर सरकारें चेंज हुई बीच में, तो उस वजह से नहीं भाई। मैंने राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत बाराबंकी जनपद में कई हज़ार करोड़ रुपए आज जितने मजरे छूटे हुए थे उसमें विद्युतीकरण हुआ। और ऐसे ही प्रदेशों के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर राज्य विद्युतीकरण के तहत, योजना के तहत पूरे पैसे अमाउंट भेजा गया, विद्युतीकरण हो रहा था। मगर कुछ सरकारें, जब इनकी सरकारें कुछ बैठी हुई थी, वो मिली भगत करके केवल लूटना घुसटने का काम किया है, घोटाले करने का काम कर रही थी। उसको कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया था, उस पर विचारधारा कर रही थी। मगर देश के अंदर जिस हिसाब से धोखेबाजी करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, लूटने का काम कर रही है, जिस हिसाब से इन्होंने बताया, मैं फिर आपसे बताना चाह रहा हूँ। जिस हिसाब से आज मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी का। आज नौजवान न मंदिर मांग रहा है, न मस्जिद मांग रहा है, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोज़गार मांग रहा है। तो रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है। जब देश के अंदर रोज़गार नहीं होगा, अमाउंट नहीं होगा, सारे पैसे आप देख लीजिए, 72,000 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से ले लिया इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। रिजर्व बैंक के पूरे रिजर्व बैंक से पूरा जो राहत कोष होता है, भारत राहत कोष का पैसा इन्होंने पूरा खा डाला। तो आपको पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक से आपने कोरोना के नाम से पैसा लिया, क्या कोरोना के नाम के मरीजों को पैसा आपने खर्चा किया? कोई पैसा बिल्कुल नहीं खर्चा किया, केवल इन्होंने अपना लूटने का। आप प्रधानमंत्री आपने बनाया, जो फंड बनाया, वो केवल आप पैसा निकालते, कितने हज़ार करोड़ रुपये इनके फंड में आए? वो पैसा कोरोना पर खर्चा हुआ? नहीं खर्चा हुआ। केवल ये विधायकों को खरीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की सरकार गिलाते हैं, इनको बेचने का काम। मैंने आपसे फिर से बात करना चाह रहा हूँ, इनका काम बेचने का है। पहले इन्होंने शुरुआत में चाय बेची है, अब देश बेच रहे हैं। वैसे बेचने की शुरुआत इनकी पहले से थी, वही रणनीति का ही काम कर रहे हैं। कल को ये पूरे नौजवानों को, देश के नौजवानों को चीन के हाथ बेच देंगे और पूरा हिंदुस्तान चीन का कब्जा कर लेगा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो ये थे हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सिकंदर अब्बास रिजवी जी, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। इनका कहना है कि 22 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, वो बदलाव करेगी। लेकिन खैर इन्होंने कई आरोप लगाए जो सत्ता में बैठी सरकार है उसके ऊपर। ये तो खैर राजनीतिक पार्टियों का काम है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, अगर देखते हैं अगर आती है तो आखिरकार जो इन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, शिक्षा का जो हाल है वो अच्छा होगा। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार अगर आती है सरकार तो कितना बदलाव होता है। सहयोगी वरुण के साथ मैं अब्दुल करीम बाराबंकी।